ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि 2023 में नौकरियां कैसे मिलेंगी और स्किल सर्वे रिपोर्ट जो आई है 2023 के लिए वो ये कहती है कि एम्प्लॉयबिलिटी इंडिया में लोगों की इन जनरल बढ़ी है और ख़ास करके 22 से 25 साल के जो नौजवान हैं जिनको पहली नौकरी चाहिए उनमें एम्प्लॉयबिलिटी बहुत अच्छी है, 56% से ज़्यादा। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मीनू जी, देखिए अभी देश की हवा भी बदली है, कोविड भी गया है और काफ़ी अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत और इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें घरेलू प्रोडक्शन से, उस पर भी विचार चल रहा है। तमाम नए बिजनेसेस भी आ रहे हैं, तो एक माहौल तो ज़रूर दिखाई देता है जिसमें नई नौकरियां बनेगी, नई पुरानी सब तरीके की नई भी बनेगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, और उसमें आपने बता भी दिया कि भाई अपना स्किल सेट आप बढ़ाइए, एम्प्लॉयबिलिटी आप अपनी बनाइए तो आप वहाँ पे फिट हो सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा? आप जैसे एक तो है कि सरकारी जो स्किल सेंटर्स हैं उनकी भी रिपोर्ट बड़ी अच्छी है कि वहाँ से भी इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छा टैलेंट मिल जा रहा है अपने काम के लिए। और इसके अलावा जो ट्रेडिशनली हम जानते हैं कि आईआईटीज़ हैं या हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है इस तरीके से छोटे बड़े तमाम, आईआईटी से लेकर आईटीआई तक, तो इस पे कैसा अप्रोच लोगों का होना चाहिए? मतलब क्या अवेलेबिलिटी है हमारे पास स्किल डेवलपमेंट के लिए, सुविधाएं क्या हैं? जी, उस सवाल का जवाब देने के पहले मनोज जी, मैं सिर्फ 2 डेटा पॉइंट्स दर्शकों के लिए रखना चाहूंगी यहाँ पे। एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक स्टडी है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2025 में आज की तारीख में जो 50% लोग जो काम कर रहे हैं उनके स्किल सेट्स भी काम में नहीं आएंगे, तो उनको वो 50% लोगों को भी खुद को रीस्किल करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जो 2030 में जो जॉब्स होने वाले हैं उनका अंदाजा हमें आज नहीं है कि वो जॉब्स क्या होने वाले हैं 2030 में, कि इतने नए प्रकार के जॉब्स आ जाएंगे तब तक। तो मेरे हिसाब से आज जब हम स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं एंड हम एक 15,000 स्टूडेंट्स के साथ हर साल ये काम करते हैं, जहां हम उन्हें एक ही चीज बोलते हैं कि अगर आपको वो 2030 में जो जॉब होने वाली है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है आज, तो आप कैसे उस जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे? एंड आपके पास एवेन्यूज हैं आज, आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास मेंटर्स हैं जो अवेलेबल हैं, आपके पास लिंक्डइन है जहां पे आप लोगों के पास रीच आउट कर सकते हो और आप उनसे बात कर सकते हो कि मैं खुद को किस प्रकार से डेवलप करूं। बट उसको करने के लिए आपको 3-4 चीजें हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी बोलता है कि ये चीजें तो 2030 में भी आपको काम में आने वाली है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आप 2030 में भी आप प्रॉब्लम्स के साथ ही जूझोगे एंड आपको उस वक्त भी वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, तो आपका माइंडसेट कैसे बना हुआ है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जिसके लिए अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कितने इंटर्नशिप्स कर रहे हैं जैसे कॉलेज में, तब जाके आपको पता लगेगा कि प्रॉब्लम होती क्या है और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। या डेटा लिटरेसी है, डेटा तो अभी बढ़ता ही जा रहा है, तो उस डेटा को हम कैसे समझ सकते हैं, उस डेटा में से हम कैसे डिसीजंस बेटर ले सकते हैं, वो करने के लिए एक आपके पास कोर्सेज हैं इतने सारे ऑनलाइन जो आप उस स्किल सेट को टैकल कर सकते हो। मेरे ख्याल में प्रॉब्लम एक ही है कि इतना कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन कि हमें पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो जॉब मार्केट के हिसाब से अगर मैं उन मतलब 4-5 चीजों को अगर मैं नोट डाउन अगर अपने व्यूअर्स के लिए कर सकूं, तो आई थिंक एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक है कि आप खुद को कैसे मैनेज कर रहे हो, लाइक स्ट्रेस कैसे मैनेज कर रहे हो, आप आपके इमोशंस को एट वर्क प्लेस कैसे मैनेज कर रहे हो। और ये बहुत बड़ी चीज है जो आज आप सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रही हैं। सॉफ्ट स्किल्स, हम इसको बिजनेस स्किल्स भी बोलते हैं आजकल, बिकॉज ये बिजनेस के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। दूसरा है टेक्नोलॉजी का यूज करना, टेक्नोलॉजी से सब डरते हैं। चलिए, समय चूंकि नहीं बचा इसलिए आपको रोक रहा हूँ और
दया प्रकाश जी से क्षमा के साथ एक प्रोग्राम यही ख़त्म करना होगा। निचोड़ यही है कि देखिए, जागते रहिए, आँख कान खोल के रखिए, सब तरफ पूरा माहौल जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी पकड़ने वाली जो उम्र होती है 22 से 25 की उम्र जो इसमें बताई गई है, उस समय आपकी नज़र जो है अर्जुन की तरह वो मछली की आंख पर होनी चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट पर होनी चाहिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी। अब माहौल पूरा यही कह रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।